हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे फिजिक्स, ठीक है, जो कि बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो कि बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम अभी होने वाला है आपको 27, 30 और 3 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का है, जो कि 100+ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, हम उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। ठीक है, इसको और बड़ा करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, तो विद्युत आवेश जो है ये हमारा सदिश राशि है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल्ब की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का इकाई नहीं है। कौन सा इसमें कार्य का इकाई नहीं है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर की एसआई यूनिट है, एसआई इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका राशि का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से किसका राशि का मात्रक नहीं है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा विकृत, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राशि के मापक और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वजन घन मीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, वजन घन मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रेडिएटर पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, जो कि पास्कल दबाव या दाब का पास्कल होता है, लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है, उष्मा का जूल होता है, इसका नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी मापन की इकाई है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष में निर्यात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ भौतिक गुण है और इकाई है, भौतिक गुण है और इकाई है, तो ये हमको मिलाना है, तो इधर ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रिएक्टर पैमाना यानी कि रिएक्टर स्केल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिएक्टर स्केल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा वर्ष 1935 में हुआ है, यह हमारा सही है। यह एक एकल भूकंप के कारण निर्मित ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है, यह भी सही है। रिएक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, ऑप्शन ये 3 भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट 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 दिया हुआ है कि एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु के 2 अलग अलग तस्वीरों में एक साथ देखा जा सकता है। कह रहा है कि एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है, तो 10 का राइट आंसर हो जाए स्टीरियोस्कोप, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है, वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा है। कह रहा है कि जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है, वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा है।
तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, एक उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग मौसम वैज्ञानिकों द्वारा समतल सतह पर गोलार्ध के आयतन क्षेत्र में सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पायरेविटोमीटर, पायरेविटोमीटर ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक सेकेंड, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एंड एल्वा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, 14 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन भी वही मिलान करना है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा विकल्प जो इसमें नहीं मिलेगा, गलत है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा टेलीफोन जॉन लोगी बेयर्ड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, पति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूटन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कि यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाहरी निकाय जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। कह रहा है कि एक बाहरी निकाय जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बल्ब, ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो बल्ब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का होता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा योग के बराबर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है तो ये है हमारा नाभिकीय बल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सभी बलों में होता है, सभी बलों में होता है तो क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा घर्षण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके ने एक निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का गैलीलियो ने, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान रहती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है
तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसकी है? यह कथन किसकी है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूटन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम कहा जाता है न्यूटन का गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को कम कर देता है। संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अस्नेहक, अस्नेहक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्थैतिक सर्पी घूर्ण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोलिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है? केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण, ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास द्वितीय लीवर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास द्वितीय लीवर का उदाहरण है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा व्हील वेयर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? कार्य निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 100 मीटर की तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 500 जूल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा कार्य की दिशा होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊर्जा के घटक हैं। करें किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊर्जा की घटक है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? तो स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है
तथा यह अपनी स्थिति ऊर्जा में बदल लेता है। मतलब संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है फिर अपनी स्थिति में आ जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में क्या समान है? निम्न में से क्या समान है? ठीक है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? कर निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 44 का राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधनी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है या नहीं करती है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा मोमबत्ती, ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, सौर पैनल में ऊर्जा में रूपांतरित होती है। सौर पैनल में ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सौर से विद्युत में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो ये हमारा नाभिकीय हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 49 नंबर क्वेश्चन को सुमेलित करना है, देखते हैं इधर है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मतलब कार्य का एसआई यूनिट हो जाएगा जूल, बैटरी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, शक्ति हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा किलोवाट घंटा, माइक्रोफोन हो जाएगा हमारा ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन कर उस बल का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? उस बल का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति को 3 नियमों के प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जोहान्स केपलर, ऑप्शन सी हो जाएगा। बावन नंबर क्वेश्चन है कि द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लवन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती है? कर समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो केशिकीय क्रिया पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तन करने पे कितना होता है? तो 645 केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिक बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? त्रिक बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो तापमान और दाब की स्थिति जिसके सतह किसी पदार्थ के गैसीय, द्रव और ठोस चरण सामान्य अवस्था में मौजूद हो सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा।
60 नंबर क्वेश्चन है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति उत्पन्न करता है क्योंकि आराम की अनुभूति उत्पन्न करता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन की शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है। शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा संघनन। ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट 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 है एक प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा थर्मास्टेट। ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है किसी ढोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। किसी ढोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आवर्त। ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि एक साधारण लोलक की समय सीमा पर निर्भर करती है। एक साधारण लोलक की समय सीमा पर निर्भर करती है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई। ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसमें सब तो है ही है जी, सूक्ष्म तरंग। 66 है कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की। दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 66 का राइट आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबकीय और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा मैग्नेटिक रेजिनेंस इमेजिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण। ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, छोड़ते हैं इसको। 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। त्वरित झंझा सुनाई देने से पहले त्वरित क्यों दिखाई पड़ती है। इससे यह सत्यापित होता है कि त्वरित झंझा सुनाई देने से पहले त्वरित क्यों दिखाई पड़ती है। इससे यह सत्यापित होता है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक तीव्र गति से चलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो ये होती है हमारा एल्युमिनियम में होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन के ध्वनि किस माध्यम में तेज यात्रा करती है। ध्वनि किस माध्यम में तेज गति यात्रा करती है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ठोस। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति है। तो ये आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रव्य होती है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा।
76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के और दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर प्रतिध्वनि। देखिए इसमें है प्रतिध्वनि, ऑप्शन सी में ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों का प्रयोग निम्नलिखित रंगों में किसका उपयोग किया जाता है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 77 का राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे किरण है, ठीक है। पराध्वनिक हो जाएगा, सूक्ष्म किरण पराबैंगनी किरण है, ये दोनों हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है, परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा और उसके पैरों का आकार बड़ा है, इसलिए शीर्ष से नीचे तक जादुई दर्पण निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब दर्पण बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल, उत्तल और अवतल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि तारों के चमकने का कारण क्या है। तारों के चमकने का कारण क्या है। तो धूल के कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। पहले व्यक्ति कौन थे। तब 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 82 का राइट आंसर पॉल विलार्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारे कि सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। सूर्य के प्रकाश के इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा फोटोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सी दृष्टि दोष और इसे कैसे सही किया जा सकता है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस का उपयोग करके, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 86 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु या किसी प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा उल्टा तथा वास्तविक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेटिना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के तार में बिजली का प्रभाव किससे बनता है। धातु के तार में बिजली का प्रभाव किससे बनता है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण लोहे पर किसकी पतली परत विलेपित करके उसे जंग लगने से बचाने की विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जिंक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है तो यह है उच्च तापमान, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो हमारा होता है एक्स किरणें, ऑप्शन डी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन E = mc² नामक सूत्र की खोज किसने की।
E बराबर mc² नामक सूत्र की खोज किसने की? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन के इनमें से किसे नाभिकीय भौतिक के जनक के रूप में माना जाता है? इनमें से किसे नाभिकीय भौतिक के जनक के रूप में माना जाता है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ई रदरफोर्ड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन के सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 है अर्धचालक है तो 98 है जीई, ऑप्शन डी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या होता है कि घटता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ हम लोग 99 क्वेश्चन फिजिक्स का कर लिए। ठीक है। और इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तब व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 80 51 17 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले